बर्मुडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में मौजूद एक रहस्यमय जगह है जहां पर कई जहाज और कई प्लेन गायब हुए हैं। आज हम बर्मुडा ट्रायंगल के रहस्य के बारे में बात करेंगे और वहां हुई घटनाओं को लेकर कई रिसर्चर्स और राइटरों के बीच में कई मतभेद हैं, पर कुछ हद तक यह रहस्य सुलझ चुका है। यह देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। बर्मुडा ट्रायंगल की कोई ऑफिशियल बाउंड्री नहीं है, पर वहां हुई घटनाओं, एक्सीडेंट और आइलैंड के हिसाब से बर्मुडा ट्रायंगल का एरिया 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि अटलांटिक महासागर के पश्चिमोत्तर में मौजूद है। और बर्मुडा ट्रायंगल के उत्तर में बर्मुडा आइलैंड है और पश्चिम में यूएसए का फ्लोरिडा स्टेट है। फिर पूर्व में पर्टो रिको आइलैंड नाम का देश है। यह दुनिया का सबसे बिजी रूट में से एक है। बर्मुडा ट्रायंगल से अमेरिका का बहुत सारा ट्रेड व्यापार इसी हिस्से से होता है। बर्मुडा ट्रायंगल का नाम बर्मुडा ट्रायंगल 1964 में पड़ा था, जब अमेरिकन राइटर विंसेंट गैडिस ने आर्गोसी मैगजीन के आर्टिकल में इस जगह को बर्मुडा ट्रायंगल का नाम दिया गया था। ये बर्मुडा ट्रायंगल के उत्तर में बसे बर्मुडा आइलैंड की वजह से रखा और इसके बाद इसे हम बर्मुडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, और तो कहीं इसे डेविल ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। सन 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस इस रास्ते से जा रहे थे। उन्होंने भी इस बात को अपनी बुक में बताया है। वो इस रास्ते से गुजर रहे थे, तब उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया था। और ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि उस समय रास्ता देखने का साधन सिर्फ कंपास ही था। सन 1800 से 2015 तक 50 से ज्यादा जहाज गायब हुए हैं, जिनमें से कई का तो सामान भी नहीं मिला। पहली बार सन 1800 में यूएसएस पिकरिंग नाम का जहाज गायब हुआ था। यूएसएस पिकरिंग में 90 लोग सवार थे, वो भी इस जहाज के साथ गायब हो गए। सन 1814 में यूएसएस बास्क में 140 लोग सवार थे, वो भी यूएसएस बास्क जहाज के साथ गायब हो गए। सन 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स में भी 306 लोग सवार थे। और आखिरी बार 2015 में एल फेरो नाम के जहाज पर भी कई लोग सवार थे। कहा जाता है कि एल फेरो तूफान से टकरा कर नष्ट हो गया और वो 4 किलोमीटर से ज्यादा गहराई में डूब गया। बर्मुडा ट्रायंगल में तो बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, जिसमें से 50 से ज्यादा शिप और 20 से ज्यादा प्लेन गायब हुए हैं। इनमें से बचने वालों ने बताया कि बर्मुडा ट्रायंगल में मौसम अचानक बदल जाता है। सन 1918 में गायब हुए यूएसएस साइक्लोप्स और 1945 में गायब हुए 5 एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर प्लेन्स के इंसिडेंट्स दुनिया भर में जाने गए। और 1960 से 1970 के दशक में बुक पब्लिक होने के बाद बर्मुडा ट्रायंगल को दुनिया की अनोखी सबसे रहस्यमय जगह माना जाने लगा। सन 1918 में बर्मुडा ट्रायंगल के पास से यूएसएस साइक्लोप्स निकला, वो तक गायब हो गया। यह कोई छोटा जहाज नहीं था। इसकी लंबाई 542 फीट थी और 306 लोगों के साथ और 10,000 टन मैग्नीज को लेकर यह ब्राजील से यूएसए की सिटी बाल्टीमोर के लिए जा रहा था। और अचानक से इस शिप का कनेक्शन यूएस नेवी से टूट गया। जब शिप से सिग्नल टूटा तो उससे पहले उसने इमरजेंसी सिग्नल भी नहीं भेजा। बाद में कई दिनों तक उस इलाके में बड़ी रिसर्च टीम को उस जहाज को ढूंढने के लिए भेजा और ना कोई उस जहाज का सामान मिला और ना ही किसी मेंबर की बॉडी मिली। सन 1945 में 5 एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर्स का गायब होना भी बहुत बड़ा रहस्य है। अमेरिकन एयरफोर्स के लिए नए पायलट्स के लिए ट्रेनिंग हो रही थी। इन्हें फ्लाइट 19 भी कहा जाता है। फ्लाइट 19 फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा से 14 एयरमैन के साथ निकले, पर वो अपना रास्ता भटक गए। आखिरी बार उनका एक अजीब मैसेज आया कि हम व्हाइट वाटर में पहुंच चुके हैं, और उसके बाद वो प्लेन्स गायब हो गए। फिर उन्हें ढूंढने के लिए एक और प्लेन 6 एयरमैन के साथ भेजा गया, पर वो भी गायब हो गया। सर्चिंग के लिए भेजे गए प्लेन का सामान कुछ दिनों बाद मिला, पर उन 5 बॉम्बर का सामान और 14 एयरमैन की बॉडी अभी तक नहीं मिली। सन 1964 में विंसेंट गैडिस का आर्टिकल आर्गोसी मैगजीन में छपने के बाद कुछ सालों बाद कई राइटर्स ने बर्मुडा ट्रायंगल पर बुक लिखी। चार्ल्स बर्लेट्स एक फेमस अमेरिकन राइटर थे, जिन्होंने सन 1974 में बर्मुडा ट्रायंगल पर बुक लिखी थी। उसमें उन्होंने बर्मुडा ट्रायंगल के रहस्य को बुक के जरिए बताने की कोशिश की। वो उस साल की सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक थी। चार्ल्स बर्लेट्स बर्मुडा ट्रायंगल के पीछे अटलांटिस और एलियन बेसिस की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर विश्वास मानते थे। उसके बाद कई राइटर्स अलग अलग थ्योरी से बर्मुडा ट्रायंगल के रहस्य को सुलझाने की कोशिशें की। कई लोग थ्योरी से या फिर साइंटिफिक थ्योरी से बर्मुडा ट्रायंगल के रहस्य को सुलझाने का दावा किया। इन थ्योरीज में सी मॉन्स्टर, जेंट स्क्वाड, एलियन बेसिस, अटलांटिस, मीथेन गैस भंडार जैसे थ्योरी सामने आई, पर इनमें से कोई थ्योरी सही साबित नहीं हुई। जैसे कई राइटर्स काफी समय से मानते आए हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे समुद्र में एलियन बेसिस के होने की वजह से शिप गायब हुई हैं। कई लोगों ने ये तक कहा है कि एलियंस यहाँ पर ह्यूमंस बॉडी पर रिसर्च करते हैं, पर इन सब बातों का कोई सबूत नहीं है। बर्मुडा ट्रायंगल में एक्सीडेंट के बाद बचने वाले लोगों ने कहीं भी एलियंस या उनसे जुड़ी हुई कोई भी थ्योरी सही नहीं बताई। अटलांटिस पुरानी कहानियों में एक
ऐसा शहर था जो कि अपने समय की दुनिया में विज्ञान से भी बहुत आगे था। इसको बर्मुडा ट्रायंगल से जोड़कर कहा जाता था कि बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे अटलांटिक्स मौजूद हैं। अटलांटिस के लोग क्रिस्टल एनर्जी का यूज करके एरोप्लेन्स और शिप को डुबा देते हैं, पर यह भी एलियंस थ्योरी की तरह एक थ्योरी है, इसका भी कोई सबूत नहीं है। बहुत सारे रिसर्चर्स ने यह भी माना है कि बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे मीथेन गैस के भंडार हो सकते हैं। समुद्र तल पर मौजूद मीथेन गैस जब समुद्र की सतह पर आती है तो फिर मीथेन गैस के बबल्स बनते हैं। मीथेन गैस की सतह पर आने पर जहाज डूब जाते हैं, पर कई साइंटिस्ट मानते हैं कि मीथेन गैस का भंडार दुनिया में कई और जगहों पर भी है, पर वहां तो जहाज नहीं डूब, इसलिए ये थ्योरी भी गलत साबित हुई। रॉक वेव्स एक इसी तूफान की समुद्री लहरें होती हैं जो कि किसी भी शिप को डुबा सकती हैं। रॉक वेव्स अलग वातावरण और मौसम की वजह से उठती हैं। बर्मुडा ट्रायंगल दुनिया की उन 2 जगहों में से एक है जहां पर कंपास और जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल के बारे में बताता है, जबकि दुनिया के बाकी हिस्से में कंपास मैग्नेटिक नॉर्थ के बारे में बताते हैं। कई थ्योरीज कहती हैं जब एक जगह पर मैग्नेटिक्स और जियोग्राफिकल नॉर्थ के मिलने पर कंपास काम नहीं करता है और वो सही दिशा नहीं दिखाता है, जिसकी वजह से कई एरोप्लेन्स और शिप्स रास्ता भटक जाते हैं। जर्नलिस्ट लैरी कूसी ने थ्योरीज और घटनाओं की जांच की और पाया कि बर्मुडा ट्रायंगल में कोई भी मिस्ट्री मौजूद नहीं है। सभी थ्योरीज और कहानियां किताबों के राइटरों ने बुक को लिखते वक्त बताई थी, पर उनमें से किसी ने ना तो रिसर्च की थी और ना ही किसी के पास कोई एविडेंस था। ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट कार्ल सभी थ्योरीज को गलत मानते हैं और रॉक वेव्स, एलियंस, मीथेन गैस और अटलांटिस सभी थ्योरीज गलत हैं। कार्ल्स कहते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल में मिस्ट्री जैसा कुछ नहीं है, वहां पर बस ज्यादा जहाज का ट्रैफिक और खराब मौसम की वजह से एक्सीडेंट हुए हैं। ऐसे एक्सीडेंट्स दुनिया में कई हिस्सों में हो चुके हैं, पर उन जगहों और बर्मुडा ट्रायंगल में सब कुछ एक जैसा है। बस कुछ राइटर्स की किताबों और आर्टिकल थ्योरी की वजह से बर्मुडा ट्रायंगल को एक खतरनाक जगह माना जाने लगा। चार्ल्स बर्लिट्स और दूसरे राइटरों ने बर्मुडा ट्रायंगल को एक रहस्यमय खतरनाक जगह बता दिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। अमेरिकन कोस्ट गार्ड और नेवी बर्मुडा ट्रायंगल को खतरनाक नहीं मानती है और उनका भी यही मानना है कि बर्मुडा ट्रायंगल में कोई रहस्य नहीं है, क्योंकि इन थ्योरीज के साथ कोई सबूत नहीं है और ज्यादातर एक्सीडेंट खराब मौसम की वजह से हुए हैं, कम्युनिकेशन के बिगड़ने की वजह से और ज्यादा व्यापार के ट्रैफिक होने की वजह से एक्सीडेंट हुए हैं। अब आप समझ चुके होंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।